सभी लोग ध्यान देवे। हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस बुक में पेज नंबर 17 तक पहुंचे हैं। 15 होमवर्क दिया मैंने, सिर्फ नहीं 15 हमने कर लिया। अभी क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स। पेज नंबर 16 मैथ्स प्रैक्टिस बुक में हमने 5th क्वेश्चन को दिया है होमवर्क। जो उल्टे पुल्टे है उन्हें सही करना है। नीचे वाला मैंने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के LY लगाकर एडवर्ब्स बनाने का बता दिया आपको मैंने कैसे करना है। अब पेज नंबर 17 बता रहा हूं, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको एक तरफ वर्ड्स दिए हुए, दूसरी तरफ उनकी मीनिंग्स दी हुई है, आपको उससे मैच करना है। बस इतना ही होमवर्क दे रहा हूं, आगे वाले होमवर्क अगली बार करेंगे। प्रैक्टिस बुक में से किसी को पूछना है, गुरु क्या पूछना है, आप नहीं लाए हो, क्या पूछना है आपको? चाचू आप मैथ्स की पढ़ा रहे हो या मैरीगोल्ड की पढ़ा? मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड नाम मैथ्स गलती से आ गया होगा भाई। मैरीगोल्ड प्रैक्टिस बुक चल रही है। बोलो अनुष्का लोया। चाचू ट्यूशन का आंसर्स क्यों नहीं करवाने, हमको करने हैं क्या? नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट क्लास में मैंने क्या दिया था, हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं दे रहेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन क्लास में हो जाता है, ये वही रिपीट आते आधे से ज्यादा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। एलिस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड का मतलब क्या होता है? वंडरलैंड यानी शॉपिंग सेंटर नहीं है बालोतरा वाला, उसकी बात नहीं कर रहे हम। वंडरलैंड का मतलब क्या होता है, हर्ष बताएंगे। चाचू आपने अभी तक क्या करवाया? मैं फ्रेश होने गया था। आपको ये सब चीजें आपको खुद YouTube पर वीडियो से देखनी पड़ेगी। मैंने मैरीगोल्ड प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, जो भी वीडियो में देख लेना आप कैसे करवाए हैं, ठीक है ना? हाँ। 15, 16, 17 बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं, बाकी सारी एक्टिविटीज करनी है। 15, 16, 17 मैरीगोल्ड प्रैक्टिस बुक का। मेरा रिकॉर्डिंग लेट हुआ इसलिए वापस बोल रहा हूँ। आप बोलो क्या बोलना गुरुवी। मुझे वंडरलैंड का मतलब बताना था। बोलो क्या है? वंडरलैंड यानी कि जो मतलब वहां पे देखते हैं, मतलब एकदम बहुत अच्छी वाली जगह। वंडर वंडर यानी अच्छा नहीं होता है। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66 निकालेंगे सब लोग। बोलो बोलो। हाँ आप बताओ, मैंने माइक ऑन करने को दिया है ना, करो। वंडरलैंड मतलब वो कोई एक ऐसी जगह चली गई जहाँ पर वो कोई गया ही नहीं। मैं वंडरलैंड का मतलब, वंडर का मतलब क्या होता है? मजेदार जगह। नहीं, मजेदार भी नहीं है, मजेदार भी नहीं है। वंडरलैंड का मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूं, देख लीजिए। अद्भुत दुनिया। गुरवी पटवारी। अद्भुत दुनिया, एक अद्भुत दुनिया है। वंडर यानी एक अद्भुत दुनिया। भ है या भ से भालू? मैं भ ऐसे ही लिखता हूं, ये भ से भालू है। अद्भुत दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो अनोखी है और अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि ऐसी अनोखी अनोखी चीजें देखने को मिल रही है जो हमारी दुनिया में हमें देखने को नहीं मिले। जैसे हर्ष जो है, सपोज करो इस वंडरलैंड में जाता है, तो हर्ष देखता है कि उसका मुंह इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा मुंह, और उसके पैर इतने छोटे छोटे हो गए, उसके हाथ इतने छोटे छोटे हाथ हो गए, और उसकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी हो गई। तो कैसी दुनिया हो गई? अद्भुत दुनिया। ये एक वंडरलैंड है, यानी अद्भुत दुनिया है, एक अनोखी दुनिया है। तो अब हम पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, एलिस, ये एलिस नहीं है, एलिस है। क्या नाम पढ़ेंगे इसे? एलिस। दिवांग जिंदल, समझ आया क्या बोला मैंने? एलिस। हाँ, एलिस वॉज लाइंग, लाइंग अंडरलाइन करो सब लोग।
लाइव का मतलब लिखो लेटना, लेटना। छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, लेटना, 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 लेटना। अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी, उसकी बहन कुछ स्टोरी पढ़ रही थी और वो उसको सुन रही थी। एलिस पेड़ के नीचे ऐसे लेटी हुई थी, नींद नहीं आई थी उसको, और वो उसकी बहन की स्टोरी को सुन रही थी। सडनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो एल वाई वाला अभी मैंने बताया था, एल वाई, एल वाई यानी एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब कैसा है। सडनली यानी एकदम से, एकदम से क्या हुआ? शी सॉ अ व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, उसने क्या किया? उसने एकदम से क्या देखा? एक व्हाइट रैबिट जो है, एक व्हाइट रैबिट वहां से दौड़ता हुआ, चलता हुआ, तेज दौड़ता हुआ जा रहा था। स्कैम्पर यानी दौड़ना और तेज चलना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। दौड़ना, तो वो दौड़ते हुए उसने एक रैबिट को देखा, सफेद रैबिट को। ही हैड पिंक आईज, उसकी आंखें कैसी थी? आंख थी पिंक कलर की। है आपकी किस कैसी आंखें हैं? ऋत्वी की आंखें कैसी है? ऋत्वी की, हर्ष की बहन ऋत्वी नाम है, क्या नाम है? ऋत्वी की आंखें कैसी है? ब्लैक, या हमारी ब्लैक या ब्राउन होती है, कुछ एक लोगों की नीली कलर की आंखें होती है, पर पिंक कलर की आंखें किसी इंसान की नहीं देखी है मैंने भी। तो उसकी पिंक आंखें थी, बड़ी अच्छी बात है। एंड वाज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और एक नीले रंग का ब्लू कलर का कोट पहन रखा था। ही टुक आउट अ बिग वॉच, उसके हाथ में एक बड़ी सी घड़ी थी। फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट, वेस्ट कोट यानी ये जो मेरा दिख रहा है, ये कोटी है, कोटी है, जैकेट से, ये सारे वेस्ट कोट से। ही टुक आउट, और एक्चुअली वेस्ट कोट ऊपर से थोड़ा नीचे भी चला जाता है, ओवरकोट जैसे, ठीक है ना? तो इसने क्या किया, अपने वेस्ट कोट के पॉकेट में से बाहर निकाला। एंड एज ही हरीड अवे, हरीड का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना हरी अप, हरी अप, जल्दी करो। हरी यानी जल्दी करना, हरी करना यानी जल्दी करना। लिखो जल्दी, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी। हरी, एच यू डबल आर वाई, हरी होता है फर्स्ट फॉर्म, एच यू डबल आर आई ई डी, हरीड होता है सेकंड फॉर्म। तो जल्दी जल्दी जाते समय क्या हुआ? ही सेड, उसने बोला, ओ डियर आई विल बी टू लेट, ओ डियर मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। बस अब ये लेट क्या होगा, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए सब, देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। इसको लेट क्या हो रहा था? क्या इसको फ्रेश होना था हर्ष के जैसे, या इसको और कोई काम करना था? पता नहीं, अगली बार पढ़ेंगे जब पता चलेगा। तो हमने आर्कटिक फॉक्स और पोलर बेयर के बारे में लास्ट डिस्कशन किया था। यस, आज क्वेश्चन आंसर्स कर लें कि वो भी कर दिए? नहीं कर रहा है, मैंने करवा दिए। मेरे हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स को करना चाहते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स कर ले, आंसर दी क्वेश्चंस। बोलो गुरु क्या बोलना है? चाचू आपने ए बी सी ये चार में डाले थे ना? आंसर बता दूं सबके? आंसर बता देता हूं पहले, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। एनिमल दैट लिव्स इन डेजर्ट, एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं
उन्हें क्या कहे, वो एक कौन सा है, कैमल, फ्रॉग या याक? इन तीनों में से आंसर लिखना है कैमल। ओके, आंसर बता रहा हूं, वापस सुन लेंगे। सेकंड नंबर, एनिमल दैट बिकम्स इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर्स। इनएक्टिव यानी जो एक्टिव नहीं रहता, वो जो सो जाता है, वो है लिजार्ड। लिजार्ड सर्दियों में सो जाती है। अभी लिजार्ड्स दिखती बहुत कम है, जहां गर्मी है ना वहां छुपी हुई बैठी है, और जैसे ही गर्मी आएगी सारी बाहर आ जाएगी, फिर प्रिंस गुप्ता के ऊपर, सिर के ऊपर गिरेगी, वो बोलेगी मम्मी मम्मी। ठीक है, चुपकलियों से जनरली बहुत सारे लोग डरते हैं। डरने की क्या बात है, बेचारी के दांत भी नहीं होते, क्या उससे डरते हो, वो क्या तो खाएगी आपको, है? चलिए, एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, पेड़ों पे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। क्या कहते हैं? नहीं, एर्बोरियल। क्या कहेंगे, एर्बोरियल। ओ ठीक है, मेरे को याद आ गया। अगला सवाल, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के फ्लैश खाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। अच्छा, अगर यहाँ पर ओमनिवोर्स भी लिखा हुआ आता है, सुन लो, अगर ओमनिवोर्स भी लिखा हुआ आता है तो भी हम कार्निवोर्स पे टिक करेंगे, क्योंकि कार्निवोर्स ज्यादा सही है। ओमनिवोर्स में तो दोनों आने चाहिए। कई बार कहोगे चाचू ओमनिवोर्स भी तो खाते हैं, अगर यहाँ लिखा हुआ होता तो पैरासाइट की जगह, पर क्या मतलब, हम बात कर रहे हैं ओमनिवोर्स की जो दोनों चीजें खाते हैं, तो क्वेश्चन में दोनों चीजें होनी चाहिए थी, तो ही ओमनिवोर्स पे टिक करेंगे, नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ कार्निवोर्स पर ही टिक करेंगे। ओके, अगला, फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, ऊपर नंबर 1 लगा दो एक्वेटिक पे। डक्स हैव, डक्स के कैसे होते हैं, वेब्ड फीट। डक्स के फीट कैसे होते हैं, वेब्ड, वेब्ड फीट। थर्ड, स्नेक्स कैन स्वेलो, स्वेलो यानी घट जाना, निगल जाना पूरा का पूरा। प्रे मच लार्जर देन देमसेल्व्स, अपने से बड़े प्रे को भी वो गट जाते हैं, डकार जाते हैं, पूरा का पूरा निगल जाते हैं। पैरासाइट्स लिव इन और ऑन आवर बॉडी, जितने भी लिविंग बींग्स है उस पे हम पैरासाइट्स देखते हैं। यस, लास्ट, porcupine and hedgehogs, porcupine and hedgehogs have spikes to protect themselves. ओके, यहां तक सब मेरे साथ हो। अब हम कर रहे हैं ट्रू फॉल्स। याक लिव्स इन पोलर रीजन, याक पोलर रीजन में रहते हैं, बोलो दिवांग। अच्छा, ये HEDGEHOG का ये क्या होता है? हैज हॉग, कैसे पढ़ेंगे इसको, हैज हैज हॉग। अच्छा, ये दिखता कैसे है? ये लगभग दिखता कैसे लगभग है? उसके जैसे ही दिखता है, पॉर्क्यूपाइन के जैसा। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए, ये रहा है जॉग्स, जो ऑलमोस्ट पॉर्क्यूपाइन के जैसा ही दिखता है। ओके, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे है, याक लिव्स इन पोलर रीजन। यस, याक पोलर रीजन में ही रहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, याक ठंडी जगहों पर ही रहते हैं, गर्म जगहों पर नहीं रहते हैं। अगला सवाल, फिश हैव लंग्स टू ब्रीथ इन वाटर। फिश के लंग्स थोड़ी होते हैं, फिश के लंग्स होते हैं क्या? नो, लंग्स तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के होते हैं, जो जमीन पर रहते हैं उनके लंग्स होते हैं, इनके लंग्स नहीं होते हैं। अगला सवाल, zebras can change their body color? No, zebras cannot change their body color. zebras बॉडी कलर चेंज नहीं करते हैं। बॉडी कलर चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है कैमेलियन। अगर कोई एवेंजर्स फिल्म को देखता हो, उसमें एक लड़की होती है, वो जो चेंज कर देती है अपने कलर, अपने बॉडी के मतलब
दिखती कैसी, और किसी और को देखकर उसके जैसा भी अपने आप को चेंज कर देती है अपने आप को, तो वो कहीं ना कहीं उसको कैमेलियन की कोई देखता होता है, एवेंजर्स आता है, एवेंजर्स नहीं सॉरी, वॉल्वरिन क्या है, एक्समैन, उसमें देखा हो किसी ने तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स व्हिच कैन हेल्प व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई, यस, बर्ड्स की हॉलो बोन्स होती है, इसीलिए वो आराम से उड़ पाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, polar bears have white fur to protect themselves, yes, they have white furs to protect themselves, इसका आंसर भी यस होगा। तो आज हमने क्या किया है, हमने आज फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ली, अब हम कर रहे हैं वन वर्ड आंसर्स। आप ध्यान रखें, इसी तरह से मेरे साथ रहे क्लास में, सारी चीजें रीडिंग करके रखें तो बड़ा मजा आएगा, और बहुत सारे चैप्टर्स में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेगी। अगला चैप्टर बहुत जबरदस्त है, हमारी बॉडी के बारे में, आर बॉडी, हमें हमारी बॉडी के बारे में मजा आएगा, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, ठीक है। जो वाई वाले क्वेश्चन है ना हमारे, वाई, वाई दिस वाई दैट, ठीक है, क्यूरियस बॉय जैसे वाई क्वेश्चंस, वो हमें सीखने को मिलेंगे, हमारे कई आंसर्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। चलिए वन वर्ड आंसर्स, पहला है एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बुक में देख के आंसर लिख देना। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन ऑन बोथ वाटर एंड इन ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियंस, ओके। डिफाइन द फॉलोइंग, एडेप्टेशंस क्या होता है, the special features that an animal, that a living being adapt himself to so as to क्या, difficult situations, climatic conditions के साथ adapt होने के लिए, इसका इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस आपके इसमें लिखी हुई है, आप देखकर लिख दीजिएगा, आपको असाइनमेंट शीट दे दी गई है। हाइबरनेशन क्या होता है, कौन बताएगा, हाइबरनेशन किसको कहते हैं, धैर्य, गिनिशा लुक्कड़, गिनिशा लुक्कड़ बताएंगे हाइबरनेशन क्या होता है। थोड़े दिन के लिए सो जाना, हाइबरनेशन यानी कुछ समय के लिए सो जाना, इनएक्टिव हो जाना, जैसे हमने देखा था सर्दियों में इनएक्टिव हो जाते हैं वो, ओके। आगे एम्फीबियंस पता है, माइग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा। मैं, गुरवी और सजोकर गए थे माइग्रेशन देखने के लिए कि कैसे बर्ड्स बाहर से आए हैं, प्रिंस गुप्ता बताएंगे। कुछ बर्ड्स जो विंटर में ना क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको हाइबरनेशन, किस लिए जाते हैं, माइग्रेशन घूमने के लिए, किस लिए जाते हैं, घूमने के लिए कि बिजनेस करने के लिए, तो किस लिए जाते हैं, बर्ड्स दो चीजों के लिए जाते हैं, खाना और शेल्टर, के लिए, फूड एंड शेल्टर। ओके। और कुछ बच्चों को पैदा करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्योंकि ये बच्चे पैदा करने का समय होता है, एग्स देने का समय होता है, इसलिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। सर्दियों में प्रॉब्लम होती होगी एग्स को इनक्यूबेट करने के लिए, इसलिए वो दूर जाकर करते हैं। कैमेफ्लॉजिंग, ये तो सबको पता ही होगा, कैमेफ्लॉज करना, भ्रमित कर देना, कैमेफ्लॉज कर देना, ओके। कैमेफ्लॉजिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक जिससे एनिमल्स अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए अपने बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं, उसे बोलते हैं कैमेफ्लॉजिंग। ज़ीब्रा, porcupine, hedgehog, chameleon, जिराफ, डियर्स, ये डियर, सॉरी नॉट डियर्स, डियर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि डियर सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर ही होता है, इसलिए डियर्स नहीं कहेंगे, डियर ही कहेंगे। हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था अभी प्लूरल्स के अंदर। हाउ डू एनिमल्स, द कैमल्स अडॉप्ट देमसेल्व्स इन देयर हैबिटेट, कैमल्स क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, परीक्षित, गर्मियों में डेजर्ट्स में रहने के लिए,
चाचू मैं ये बोल रहा था कि मुझको स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा, इसको फेस वेस कुछ नहीं। सुनाई तो दे रहा है? हाँ तो बताओ कैमल्स क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए? कैमल करने में बचाने के लिए वो कई दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ भी परिधि संचेती बताएंगे। कैमल्स अपने अंदर है ना पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सब नहीं स्टोर कर लेते हैं ताकि आगे उन्हें आराम से कुछ दिनों तक रह सके। एक दूसरा एक और है जो लर्न मोर में था, कौन बताएगा? विंडशील्ड वाइपर के बारे में गुरु पटवारी। कैमल्स वाटर और फूड दोनों को स्टोर करते हैं। ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। प्रांशी बताए। कैमल्स के बाल कम होते हैं जिससे उनको है ना गर्मी कम लगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक आंखों के लिए भी है कुछ, अनुष्का लोहिया। अंदर कैमल की 3 है ना आईलेट्स होती है। आईलेट नहीं, आईलिड। 3 आईलिड्स Eyelid. होते हैं ताकि जितनी भी मिट्टी आए वो फटाफट साफ करती जाए। वेरी गुड। हाउ डू एम्फीबियंस ब्रीथ ऑन लैंड एंड इन वाटर? एम्फीबियंस कैसे ब्रीथ कर सकते हैं पानी में और जमीन पर भी? जिनिशा लुक्कड़ बताए, जिनिशा जिंदल बताएंगे। चाचू मुझे इंग्लिश में आता है ये। हाँ वेरी गुड, बताइए, एक्सीलेंट, बताइए। बुक में नहीं, ऊपर देखो, ऊपर देखो। हाँ गड़बड़ हो गई। aquatic animals aquatic animal adapt to feature which help them to live in water. Example: fish and fins, ducks. वेरी गुड, बताया तो बहुत अच्छा है आपने। Adapt fish and turtles अरे as pets for swimming. वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहले रुको, मैं एम्फीबियंस के बारे में पूछ रहा हूँ। एक्वेटिक आपने बहुत अच्छी, बुक में नहीं देखना है। एक्वेटिक आपने बहुत अच्छा बताया है, कम बुक में देखकर बहुत अच्छा बताया। बुक में थोड़ा थोड़ा तो देखा आपने, ज्यादा नहीं देखा है। क्या आप बता सकते हैं एम्फीबियंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं ताकि वो जमीन पर और पानी में दोनों में रह सके? बताएं। Amphibians have lungs to breathe in water. हाँ, वाटर नहीं, ऑन Amphibians लैंड। have lungs to breathe in water. On land they have lungs to breathe in land, sorry, they have lungs to breathe on water and on land, and पानी में रहने के लिए उनको क्या होता है बताओ? They have Gills to breathe in water. नहीं, उनकी स्किन मॉइस्ट स्किन होती है। कैसी स्किन होती है? मॉइस्ट स्किन, ताकि वो वाटर में आराम से सांस ले सके। अगला सवाल, व्हाट आर पैरासाइट्स? ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये पैरासाइट्स, पैरासाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? पैरासाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्कर्ष पटवारी बोले। उत्कर्ष पटवारी क्या बोल रहे हैं आप? चाचू पैरासाइट जो होते हैं वो अपने खून के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो अपने ऊपर चिपक जाते हैं और खून चूसते हैं। अपने ऊपर ही, और किसी के ऊपर नहीं? एनिमल्स के ऊपर, मतलब वो खून के ऊपर ऐसे डिपेंड होते हैं। हाँ, एक मैंने अभी मैं रीड कर रहा था, मैंने देखा कि शीप जो होती है, शीप, वो बेचारी हाँ। इतनी परेशान हो जाती है। शीप के ऊपर से अगर वूल ना निकाले हम, तो जॉग जो है उसके सिर के ऊपर तक आ जाती है, और जॉग जो है उसके सिर के ऊपर से खून चूसने लग जाती है, और वो एकदम बहुत परेशान हो जाती है अगर उसकी पूरी वूल ना निकाले तो। यस, तो आपने सही जवाब दिया। पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे खून को, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, वो उनका खून चूसते हैं या उनकी बॉडी में ही जीते हैं। बोलो गुरवी, हिंदी मीनिंग क्या होता है? परजीवी। परजीवी, वेरी गुड। ओके, अब ये सारे आंसर्स आप तक पहुंच गए। ओके,
अगला चैप्टर निकाले आप, बोलो गुरुवी। चाचू मुझे एम्फी मतलब पैरासाइट्स की डेफिनेशन इंग्लिश में आती है। अभी मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि क्लास कंप्लीट होने वाली है, अगली बार कभी भी ओरल टेस्ट लेंगे तब पूछेंगे। ओके, अगला चैप्टर निकाले, चैप्टर 34। सिर्फ बता रहा हूं, फिर सर को क्लास दूंगा, सुन लो। देखो ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है, यूनिट 3, देखो यूनिट 3 ह्यूमन बॉडी, देखो ऊपर लिखा हुआ है यूनिट 3। ठीक है, अब हम अगले 2 चैप्टर्स ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर मैं छोड़ दूंगा, सॉरी 2 चैप्टर ही है ह्यूमन बॉडी के, 3 चैप्टर्स है सर, तीनों चैप्टर्स करेंगे हम लोग अगले क्लासेस से। सर को क्लास दे रहा हूं, सभी लोग ब्रेक लेके आ जाए। अब तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। बुक मंगवाने का टाइम हो गया है, बुक्स और नोटबुक्स तो तैयार है सब लोग। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सब लोग तैयार रखेंगे। जाइए ब्रेक लेके आ जाए। सर अपना वीडियो माइक ऑन कर सकते हैं आप।